तो देख रहे हैं आप माशाल्लाह से 11:18 हो रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं इमरान भाई का। भाई जल्दी आ जाएं यार, हमारा मीटर ऑन है बिला वजह। क्यों सऊद भाई? हम लोग पहुंच चुके हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़। माशाल्लाह से सऊद भाई अभी शायद अंदर ही है। यहाँ पे स्टे करवाते हैं और जब तक ये स्टेबल नहीं होते इनकी तमाम मेडिकेशन तमाम चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद फिर हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं। अच्छा, ये वो पेशेंट है जो एडमिटेड है सर? ये वो पेशेंट है जो ऑपरेशन वाले जिनको ऑपरेट हुआ है ऑपरेट होकर पहले ICU, देन ICU के बाद स्टेबल होकर फिर यहाँ। अच्छा, बाद दफ़ा ये भी हो रहा है ना कि अगर दोनों में से एक ये जो हमारा ब्लॉक है बेसिकली इसको हम कहते हैं OPD ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर है ये है कि नीचे OPD होती है, उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे जो मशीन्स हैं और तमाम प्रोसीजर होता है। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा यहाँ पे, वहाँ पे हमारे पास ICU की फैसिलिटी मौजूद है, हमारे पास OT है और इसके अलावा लिथोस्ट्रोपी जो मशीन्स है, लेज़र ट्रीटमेंट का जो हमारा है वो सारा सेटअप हमारा इस ब्लॉक के अंदर है। इसके अलावा एक और हमारा ब्लॉक है जिसे हम कहते हैं डायलिसिस ब्लॉक। वहाँ पे हॉल 1 एंड हॉल 2 है और वहाँ पे हम तमाम जो डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो सेपरेट अपने वहाँ किया हुआ है ताकि ये मैच ना हो, दोनों मैच ना हो जाए आपस में। तो अब हम इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं अपनी डायलिसिस वाली साइड पे। वहाँ पे आप देखेंगे कि हम पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं। 3 शिफ्ट्स के अंदर हम डायलिसिस करते हैं और हम तकरीबन 150 के करीब डायलिसिस पर डे करते हैं वहाँ पे। और मंथली अगर आप कैलकुलेट करें तो 4500 के करीब ये डायलिसिस बनते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना अर्सा हो गया आप यहाँ पे डायलिसिस में? तकरीबन 3 साल 3.5 साल हो गए। 3 साल से। अच्छा, तो मुझे इतना बताना पसंद करेंगे कि क्या वजह बनी जिस वजह से मतलब आपके किडनीज अफेक्ट हुआ ना, और किन वजूहात? पेन किलर इस्तेमाल की थी जिससे BP हाई हो गया। फिर कॉन्स्टेंट फोर्ड इस्तेमाल करता था। सॉरी रिपीट कीजिए। कॉन्स्टेंट फोर्ड इस्तेमाल, ठीक है। जिसकी वजह से तकरीबन 7-8 साल इस्तेमाल की वो, तो बस उससे गुर्दे ख़राब हो गए। कैसे डॉक्टर ने रिकमेंड किया? मुमताज़ साहब, हमारी दुआएं आपके साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत बेहतरीन सेहत अता करें और हम जब नेक्स्ट टाइम आएँ तो आप यहाँ पे सेहत मिलें इंशाल्लाह। सेहत रखें, आपको भी बहुत बेहतर रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 1 साल से। 1 साल से। तो मतलब क्या हो गया था आपको? गुर्दे फेल हो गए। गुर्दे फेल? ये कैसे हुए थे? ये पता नहीं कैसे हुआ। मतलब अचानक आपके जो है वो गुर्दे फेल हो गए, तो पेशाब आना जो है वो बंद हो गया, पेशाब आना बंद हो गया। तो ये हुआ था 2 साल पहले हुआ? ये 1 साल पहले। 1 साल पहले। मतलब कोई तो इंसिडेंट हुआ होगा ना, कोई स्ट्रेस होगा? 9-10 साल पहले पथरी का ऑपरेशन हुआ था SIOT में, फिर 9 साल तक सही था, उसके बाद फेल हो गया। जब टेस्ट किया क्या गुर्दा फेल है। अच्छा, पहले स्टार्ट ऐसे हुआ कि आपको पथरी थी? पथरी थी, तो फिर उसका आपने क्या किया? ऑपरेट किया? जी, रेज़र के ज़रिए जो निकालता है ना, रेज़र ऑपरेट जो होता हाँ। है उसके ज़रिए पथरी निकाल दिया। फिर 9 साल के बाद काम करना छोड़ दिया गुर्दा फिर। अच्छा, पथरी के ऑपरेशन के बाद आपने ये नोट तो नहीं किया कि ज़्यादा मसला होने लगा या कोई और चीज़? पथरी के ऑपरेशन के बाद कोई टेस्ट नहीं किया मैंने। अच्छा, आपने कहा कि कोई टेस्ट आपने नहीं करवाया, डॉक्टर के पास भी जाना छोड़ दिया आपने? जी, जब ऑपरेशन हुआ ना मैं समझा कि ठीक हो गया। उसके बाद बेपरवाही किया ना, लापरवाही किया, उसके बाद फेल हो गया। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई और ये आपके से इसलिए पूछा कि वो तमाम लोग जो देख रहे हैं वो ऐसा ना करें। हाँ, इन्होंने ये बताया कि देखें डॉक्टर के पास पथरी के ऑपरेशन के बाद इन्होंने जाना छोड़ दिया, ये समझे कि भाई मैं ठीक हो गया, और उसके बाद इनके जो है वो गुर्दे फेल हो गए और अब देखें डायलिसिस के अमल है। तो वो तमाम लोग जो
डॉक्टर के पास जाते नहीं, उनको आप क्या जो है वो एहतियात करना ज़रूरी आप है, एहतियात अफसोस से बेहतर है एहतियात। बिल्कुल एहतियात अफसोस से बेहतर है। कोई भी मसला हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अल्लाह का शुक्र है बेटे। चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे आंटी आपको? चक्कर की इतनी दर्द है जिस्म के जगह साफ कितने अरसे से करवा रही हैं आप डायलिसिस? 7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। चलिए अल्लाह बेहतर करेगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। सही, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ पे कब से हैं? कितना टाइम हो गया आपको डायलिसिस करवाते हुए? 5 साल हो गए। कितना टाइम हुआ आपको? 5 साल। 5 साल हो गए। और आपको कैसे पता चला कि आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा या क्या हुआ था आपको? स्वेलिंग थी पैरों में, तो 59 यूरिया कराया था डॉक्टर ने, तो 7.7 आया था। तो डॉक्टर ने बोला डायलिसिस होगा, डायलिसिस कर दिया। अच्छा, ये इनका एक वो लगाना, एवी शंट लगाना, इतनी सारी चीज़ें करना, ये जो पेन का प्रोसीजर है, इसके लिए फिर आप अलग से पेन किलर्स वगैरह ज़ाहिर है? बिल्कुल, जब पेशेंट किसी को दर्द वगैरह तकलीफ़ होती है, हम उनसे मालूमात करते हैं कि किस वजह से कोई हो रहा है पेन, करें गुर्दे में पेन हो रहा है या पेट में हो रहा है, उसके अलग अलग मेडिसिन है जिसको हम दिए गए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हिम्मत दे कि आप जो काम कर रहे हैं मर्ज़ों की खिदमत कर रहे हैं। जी नाज़रीन, बड़ा ही पेनफुल चीज़ें हैं और देखें हम यही कह रहे हैं बार बार कि अपने खाने का इंटेक, पानी का इंटेक सही करें, क्योंकि ताकि यहाँ पे आने से आप बचाएं अपने आप को ना। गुर्दे का काम है फ़िल्टर करना, उसको साफ़ पानी देंगे तो साफ़ फिल्ट्रेशन होगी, वरना आप देखें कि कैसे कैसे यहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं और इसका फिर कोई इलाज नहीं है। वरना हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछेंगे, ये यहाँ के RMO हैं। अच्छा, आप ये बताएँ कि किस एज ग्रुप्स के लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं ज़्यादा? वेल हमारे पास बच्चे भी आते हैं और बड़े भी। बच्चे एज एन जो अडल्ट की तरफ होते हैं, नॉट वेरी यंग एज, लेकिन मोस्टली अडल्ट्स हैं, बट सम ऑफ देम आर किड्स एज वेल। ठीक है। अच्छा, एक एज ग्रुप्स कह सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, आपने क्या देखा है कि किडनी फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हमारे शहर में? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड इग्नोर्ड रीनल स्टोन्स। लोग इतना सीरियस नहीं लेते उसको, कहते हैं निकल जाएंगे, हम ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं या प्लेंटी ऑफ वाटर ले रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, वो बढ़ते बढ़ते वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि जब वो लैंड करते हैं OPD में तो उन्हें पता चलता है कि अब थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसको मैं यूँ कहूँ कि ये हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस भी। अभी जब हम वहाँ पे OPD की साइड पे थे, एक पेशेंट मुझे मिला, उसने कहा मेरा स्टोन था, ऑपरेट हो गया, सही हो गया। फिर मैंने बोला मैं तो सही हूँ, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया। तो फिर एट दी एंड 2-3 साल बाद मुझे पता चला कि मेरे गुर्दे फेल हो गए। तो ये जो एक पेशेंट में कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई नहीं, मैं स्टोर वाले के पास जाऊँ, दवा ले लूँ और मैं यूट्यूब पे देख के जो दवा ले लूँ, और ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्चुअली हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो लॉस टू फॉलो अप है और कंप्लायंस बहुत बुरी है। आप मेडिकेशंस दे दें, वो 1 हफ़्ते लेंगे, उसके बाद उनके सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे तो वो डिसाइड कर लेंगे कि जी इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज़। सेकेंडली जो है लोग ये सोचते हैं कि एक बार ट्रीटमेंट करा लिया तो बस अब चीज़ ख़त्म हो गई। आपको अगर एक चीज़ हुई है तो यू हैव टू ट्रेस इट बैक के दोबारा भी रेकरेंस हो सकती है। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा, एक और सवाल ये कि किस स्टेज में आप ये कहती हैं कि भाई अब इसका डायलिसिस में नहीं होगा, अब इसके गुर्दा ऑपरेट करके हटाना पड़ेगा? नहीं, गुर्दा ऑपरेट करके हटाने की बात तो नहीं होती ना, लास्ट स्टेप ही डायलिसिस है। अच्छा, तो उसके अलावा ये होता है कि गुर्दा ऑपरेट करके हटाया तब जाता है जब 2 किडनीज़ हैं लेकिन एक किडनी नॉन फंक्शनल हो गई है, तो उसमें हम एक किडनी रिमूव हो जाती है एंड 1 इज़ सेव्ड। अब उस सेव पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फंक्शनल है, आया उसको डायलिसिस की सपोर्ट चाहिए या वो जो है नहीं, ट्रांसप्लांट नहीं, या तो वो डायलिसिस की सपोर्ट पे जाएगी या वो खुद मेंटेन करे। देखिए, एक किडनी पे भी आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो कर सकती है काम, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डायरेक्टली ट्रांसप्लांट पे जाना है। अगर बोथ किडनीज़ आर फेलिंग दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन फिर हम डायलिसिस पे मेंटेन करते हैं। फिर डोनर की भी 10 चीज़ें होती हैं। फिर ये होती है अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो उसमें नहीं होता है डोनर का जो। जी, तो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में हम आए हुए हैं, तो ये डायलिसिस सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ पेशेंट से हमारी जब मुलाकात हुई तो यहाँ पे कुछ तो जब उनसे बात करने चाहा, हमने बात करने का वो किया, तो वो उनके पास अल्फाज नहीं, वो रो पड़े। वो मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग आए थे वो सब नहीं रहे, मतलब ना मैं अकेला एक बचा हूँ, और वो बेतहाशा रो रहा था। उन्हें तसल्ली दे सकते हैं, बस आपसे यही अपील है। बार बार डॉक्टर सऊद ने भी यही कहा कि आप लोग अपने खाने का इंटेक बेहतर करें, हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। हम लोग देख नहीं होते, आपके नेल्स वगैरह से लेके एक एक चीज़ क्लीन होनी चाहिए, ताकि आप लोग जो भी बाहर से खा रहे हैं, वॉटेवर, अगर घर का भी खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, साफ़ हो, सुथरा हो, तो वो चीज़ आपको बॉडी को
काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। खाने से पहले ये देख लें कि आप जो खा रहे हो वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो किस तरह से आपको सेफ़ है या नहीं है, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 53 के करीब मशीन्स हैं और जो डायलिसिस का जो मैंने बताया जो वो तकरीबन 4500 के करीब डायलिसिस पर मंथ अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। इसके ऊपर जो हमारा तखमीना लगता है जो अखराजात आते हैं वो तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ़ और सिर्फ डायलिसिस के ऊपर जो हमारे अखराजात हैं वो हैं। इसके अलावा जो सैलरीज़ हैं या एडमिन की जो यूटिलिटीज़ हैं या डिफरेंट चीज़ें वो इसके अलावा हैं। अब पेशेंट्स का इन्फ्लक्स रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। जो फैसिलिटीज़ आपने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देखी हैं और जो सफाई का इंतज़ाम हमने किया है वो किसी भी तौर पर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लाखों रुपए लेने के बाद इस तरह का इलाज प्रोवाइड करते हैं उससे कमतर नहीं है। जो मशीन्स हमारे पास हैं, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे लैब हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। ये वो तमाम वही फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि महंगे तरीन हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो रही हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे जनरल डोनर्स हैं, जो ऐसे लोग जो मुखय्यर हजरात हैं और दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उनसे मेरी ये दर्दमंदाना अपील और गुजारिश ये है कि खुदारा आप आएँ बड़े दिल के साथ, इन तमाम मरीज़ों का हाथ थामें, इनका सहारा बने और अपनी ज़कात और खैरात इस इदारे को दें ताकि हम मज़ीद जो पेशेंट्स हैं उनको केटर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ पे किडनी की ट्रांसप्लांट भी हम शुरू करें, लेकिन वो एक बहुत महंगा तरीन अमल है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए इक्विपमेंट, उसके लिए OTs, वो तमाम चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो उसमें हमें आप जैसे मुखय्यर हजरात की मदद की और फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, खुदारा आप आगे आइए, आप इन मरीज़ों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के अंदर हमारी मदद कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला की ज़ात से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी मदद से हम इस काबिल हो सकेंगे कि जो लाखों नादार मरीज़ हैं जो बेचारे अपना किडनी का जो इलाज है अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस इदारे से फैज़याब होंगे इंशाल्लाह। और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है इनके अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन के में भी है ना मौजूद हैं इस वीडियो के, और आपके सामने भी आ रही हैं। अगर आप इनके साथ ताउन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ताउन करें, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी माली हैसियत ऐसी नहीं है तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजें जो कि इस इदारे की मदद कर सके ताकि इंसानियत का भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़कात और दीगर अतियात दर्ज झैल बैंकों की करीब तरीन शाखों में नक़द, चेक, पे ऑर्डर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ज़रिए जमा करवाएं। KIKD पर एतबार कीजिए, इंसानियत से रिश्ता उस्तवार कीजिए।